जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए, जैसा वादे के मुताबिक हमने आपसे कहा था, पहला मॉक टेस्ट आप लोगों का आपके सामने आ चुका है। मॉक टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ये मॉक टेस्ट पहले से पहले सॉल्व करना चाहते हैं तो इस मॉक टेस्ट की कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम है इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर। इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में डिस्क्रिप्शन पे जाइए, क्लिक करिए और आप वहीं पर पहुंच जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आगे बहुत सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी। ठीक है, ये मॉक टेस्ट जो है बच्चों, स्पेशली एयरफोर्स का जैसा पैटर्न अभी एयरफोर्स ने किया था, एक ऑफिशियल पेपर रिलीज किया था, तो उसी के बेस पे ये मॉक टेस्ट डिजाइन किया गया है। जैसा पैटर्न उन्होंने दिया है, जैसा क्वेश्चंस उन्होंने दिए हैं, उसी के जैसा जिन बच्चों ने वो किया भी होगा उनको एकदम से फील आएगा, उनको एकदम समझ में आएगा कि यार ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी के जैसा है। ठीक है, कुछ एक या दो क्वेश्चन मैंने वहां से लिया भी है ताकि आपको पता भी चले कि हाँ किस तरीके का आया है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है यानी कि पहला पैसेज है वो वहीं से उठाया गया है, ताकि आपको यह भी पता चले कि पैसेज का लेवल कैसा आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन ज्यादातर मैंने चेंज किए हैं। रीजन, क्योंकि पैसेज ही मैं दिखाना चाहता था कि आपको किस तरीके का आता है, ताकि आपको डाउट ना रहे और आगे आप पैसेज उसी हिसाब से सॉल्व करें। तो बहुत मेहनत की गई है और एक एक क्वेश्चन को उसी हिसाब से डिजाइन किया गया, और ऐसे ही मॉक टेस्ट, जैसा मैंने आपसे कहा कि आगे आपको इसी तरीके के मॉक टेस्ट मिलेंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, बिल्कुल वही लेवल वही पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो होपफुली ऑल द वेरी बेस्ट, आपका स्कोर अच्छा जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। अगर आप मेरे साथ साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे साथ सॉल्व कर लीजिए, लेकिन बेहतर वही होगा कि आप पहले टेलीग्राम पे जाएं, खुद से सॉल्व करें, एग्जाम में जैसे बैठते हैं वैसे ही पूरा सॉल्व करें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखें। ठीक है, चॉइस इज योर्स। चलिए, यहां से पैसेज स्टार्ट होता है। आप वीडियो को रोक के, अगर आप पढ़ लिया है तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, नहीं तो आप इसको रोकने के बाद इसको सॉल्व करें, पढ़ें, फिर इसको पॉज करें, इसको एक बार पढ़ें, देन इसको पॉज करने के बाद इसको एक बार पढ़ें, एंड होपफुली रोकने के बाद आपने इसको पढ़ लिया होगा, एंड नाउ यू आर रेडी फॉर द आंसर। अगला जब मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट नंबर 2, वहां से मैं आपको पैसेज भी पढ़ के सॉल्व कराया करूंगा, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट है तो इसीलिए मैंने आपको खुद से मौका दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे नहीं होंगे जिनको उन्हें पता ही नहीं होगा कि मॉक टेस्ट को पहले पीडीएफ डाली गई है, वो डायरेक्ट आए होंगे। तो इसीलिए मैं पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने पढ़ा तो आपको सीधा सीधा फिर मीनिंग पता चल जाएगा, और मैं चाहता हूँ आप खुद से सॉल्व करें। ठीक है, कल से जो मॉक टेस्ट होंगे उसमें पहले पीडीएफ आपको सबको पता चल गई है। अब आज इसको देखने के बाद पहले आप टेलीग्राम पे जाएंगे, सुबह मॉर्निंग में ही डाल दिया जाएगा। ठीक है, और आप उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद 10 बजे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पोवर्टी। पोवर्टी और सफरिंग की प्रशंसा राइटर को पसंद नहीं है, ये उसका कैसा ओपिनियन है। तो पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपने इसमें देखा होगा, पहले का आंसर है ए, यानी कि उसका पर्सनल ओपिनियन था, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, टू होम द एस्थेटिक लाइफ में बी सुटेबल। उसने कहा कि मैं पूरे समाज को नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये इंडिविजुअल के लिए सही हो सकता है, यानी कि सबके लिए वो लागू नहीं कराना चाहता। वो कहता है कि ये टू इंडिविजुअल्स, यानी कि इंडिविजुअल्स के लिए ये सही है। ठीक है, तो टू द सोसाइटी सोशली एडवांस, टू ऑल द मेंबर्स नहीं, टू इंडिविजुअल्स। उसका कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल्स के लिए, मतलब पर्टिकुलर के लिए सही है। एस्थेटिक लाइफ जानते हैं कौन सा जीवन होता है जिसमें आप चीजों से दूर रहते हैं और लग्जरी की जिंदगी नहीं जीते हैं, एक तरह सन्यासियों वाला जीवन जीते हैं, उसे कहते हैं एस्थेटिक लाइफ। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई सबके लिए लागू नहीं है, जरूरी नहीं कि सब लोग फॉलो करें, बट हाँ पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ये सही है। ठीक है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। What does the author mean by ascetic life? देखिए, पूछ लिया आपसे ascetic life का क्या मतलब है। इक्वलिटी नहीं, सिंप्लिसिटी नहीं, सेल्फ कंट्रोल नहीं, मॉर्टिफिकेशन ऑफ बॉडी। तो यहाँ पर मॉर्टिफिकेशन ऑफ द बॉडी का जो सेंस जाता है वो यही जाता है कि आप एक तरीके से सन्यासियों वाला और वैराग्य वाला जीवन जिए। ठीक है, तो बॉडी के साथ एक तरीके का एक्सपेरिमेंट, और वो एक्सपेरिमेंट क्या, जैसे एक तरीके से बॉडी को स्टार्व करना ज़्यादा से ज़्यादा और उसमें डिसिप्लिन लाना, ये सारी चीज़ इसके अंदर में आती है। ठीक है, तो डी इसका अंदर प्रॉपर आंसर हो जाएगा इसका डी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कुड रिप्लेस द वर्ड एब्सर्ड। देखिए, ये हमेशा आता ही आता है, एब्सर्ड एक वोकैबुलरी रहेगा तो एंटोनियम या सिनोनियम पूछ लेगा, जरूरी नहीं है यहाँ सिनोनियम पूछा है तो हर जगह सिनोनियम होगा।
बहुत सारी मीटिंग होती है तो किसी में एंटोनियम भी आ सकता है। तो एब्सर्ड का जो मतलब होगा प्यारे बच्चों, एब्सर्ड का मतलब होता है रिडिकुलस। अब रीजनेबल ये इसका एंटोनियम है, कांग्रेस ये इसका एंटोनियम है, तो इसका मतलब हो जाएगा सिली। सिली का मतलब है अनरीजनेबल, एब्सर्ड मतलब रिडिकुलस, इलॉजिकल, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रोकने के बाद आप अपना आंसर चेक करना, जब अगर आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, मैं आंसर देना स्टार्ट कर रहा हूं, आप रोक लीजिए, पहले आप चेक करिए, अपना आंसर लगाइए, पेपर में लिखिए और फिर उसके बाद सॉल्व देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है कि किसका स्पेलिंग इसमें गलत है, ठीक है। तो ओकेजन का स्पेलिंग बच्चों यही होता है, वेटनरी का भी यही होता है, 12th का स्पेलिंग भी यही होता है, एयरफोर्स में आ भी चुका है। तो इसमें स्पेलिंग जो गलत है वो है डिसीव की स्पेलिंग, ठीक है। डिसीव की स्पेलिंग में ई पहले और आई बाद में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट सिमिलर, यानी कि आपको सिनोनियम बताना है। रोकने के बाद सॉल्व कीजिए, देन आंसर। देखिए सर्कमस्पेक्ट का क्या मतलब होता है, पॉज कर लेना, सॉल्व करो फिर आंसर। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है केयरफुल, कॉशियस, सतर्क, ठीक है। इफ समवन इज सर्कमस्पेक्ट तो इट मींस इट इज कॉशियस, केयरफुल। इम्यून का मतलब होता है सेफ, इम्यूनिटी मिल जाती है। फिकंड होता है फर्टाइल, उपजाऊ। और फिजिबल, अगर कोई चीज फिजिबल है तो इसका मतलब वो पॉसिबल है, यानी कि इसका मतलब वो संभव है, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट, आपको बताना है ऑपोजिट किसका, वाइबल का अपोजिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइबल का मतलब होता है फिजिबल, जो मैंने पिछले वाले में ही बताया। फिजिबल का मतलब होता है पॉसिबल, जो चीज पॉसिबल है, जो चीज प्रैक्टिकली हो सकती है उसे कहते हैं फिजिबल। तो उल्टा हो जाएगा, जो चीज पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल या इनकन्वीनियंट। निगेटिव आसान है, डेडली घातक होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल सभी को पता है, पॉसिबल। तो बाकी ऑप्शन तो आसान है, तो इसका आंसर था बी। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या लिखा है, अ पर्सन हु इज लर्निंग अ ट्रेड और आर्ट बाय एक्सपीरियंस अंडर अ स्किल्ड वर्कर। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी के अंडर में काम करता है और ऐसे व्यक्ति के अंडर में जो एक्सपीरियंस पर्सन हो, उसके अंडर में रह के चीजें सीखता है, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, ये आपसे उसने पूछा है। ऑप्शन है आपके पास, चलिए रोक के आंसर दे दीजिए, लेट्स स्टार्ट। देखिए एंगलर क्या होता है बच्चों, एंगलर का मतलब होता है वन हु कैचेज फिश, जो मछलियां पकड़ता है। और कैसे पकड़ता है, एज ए हॉबी, हॉबी के रूप में, ठीक है। सीजन्ड, सीजन्ड होता है वेटरन, और वेटरन आप सभी को पता है कौन होता है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, ठीक है। एग्नोस्टिक, वन हु डज नॉट बिलीव, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड की एग्जिस्टेंस में ही बिलीव नहीं करता। जैसे कि एथिस्ट, एथिस्ट होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, सीधा सीधा कह देगा भगवान में विश्वास नहीं करता, ये भगवान की एग्जिस्टेंस में ही बिलीव नहीं करता, ये होता है एग्नोस्टिक। अप्रेंटिस इसका आंसर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर था अप्रेंटिस। अगला क्वेश्चन, PQRS, पॉज करिए, आंसर दीजिए, लेट्स स्टार्ट। मैं सॉल्यूशन देता हूं, आप रोक के सॉल्व करना। ऑफ ऑल द थिंग्स दैट डिस्टिंग्विश मैन, देखिए डिस्टिंग्विश के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम जाएगा। सभी चीजों में से जो इंसान को अलग करती हैं, किससे अलग करती हैं, फ्रॉम। अब डिस्टिंग्विश फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एनिमल किंगडम, बाकी बचे हुए जीवों से अलग करती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ब्रेन, इंसान के पास ब्रेन होता है, बाकी के पास ब्रेन नहीं होता, ये पूरा बन जाएगा। तो SRQP, ए विल बी द आंसर। आप अपना मैच करते रहना, ठीक है। हर क्वेश्चन को पॉज कर लेना है जैसे स्क्रीन पर आएगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। अब फिलअप्स 10 to 14 पे फिलअप्स, चलिए लेट्स सॉल्व। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, देखिए शैल यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, गिव यहां पर मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आता है सब्जेक्ट, और अगर ये सब्जेक्ट है तो हमें यहां पर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो कह रहा है कि ये चीज मैं किसको दूं, किसको दूं, तो देने वाला आई हो गया,
सब्जेक्ट जिसको देगा वो ऑब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम जो है पर्सन के रूप में होम ही करता है, क्योंकि हु तो सब्जेक्ट होता है और ये अपने पीछे लेता है नाउन, तो इसका कोई रिलेशन नहीं, और विच आता है नॉन लिविंग के लिए, और हमें यहाँ पर्सन की जरूरत है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन इसका, ठीक है। आर्टिकल का क्वेश्चन, चलिए आंसर दे दीजिए पॉज करके, लेट्स स्टार्ट। स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये एक प्रोवर्ब है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है प्रोवर्ब्स। अगर आप किसी काम को इमीडिएटली सॉल्व कर देते हैं तो आपको बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को नहीं झेलना पड़ता, ये होता है इस प्रोवर्ब का मतलब, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल क्या लगता है, अ स्टिच इन टाइम, अगर एक स्टिच लगा दें तो बाद में 9 नहीं लगाना पड़ेगा, तो बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को नहीं झेलना पड़ेगा अगर स्टार्टिंग में उसे सॉल्व कर ले तो, ठीक है। तो अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट, चलिए सॉल्व करते हैं। वी शैल फेल, हम फेल हो जाएंगे, वी आर इंडस्ट्रियस। देखिए अगर मैं इसमें इफ लगाता हूं तो इसका मतलब है यदि हम मेहनती होंगे तो हम फेल हो जाएंगे, नहीं। इन केस का मतलब भी यही होता है, तो जब ये नहीं आ सकता तो ये भी नहीं आ सकता। ऑल्दो वी आर इंडस्ट्रियस, भले ही हम मेहनती हो जाएं फिर भी फेल होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है जब तक हम मेहनती नहीं होंगे, तो जब तक नहीं, नहीं का मतलब निगेटिव, और निगेटिव के लिए इसमें आएगा अनलेस, ठीक है। अनलेस वी आर इंडस्ट्रियस, जब तक हम मेहनती नहीं बनेंगे तब तक हम फेल होते रहेंगे या फेल होंगे। प्रपोजिशन का क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवॉइड के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है दोस्तों ऑफ। डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है कमी होना, लैक। प्रताप सिंह में कमी थी कॉमन सेंस की, कमी है सॉरी, किसी का नाम है ये, तो प्रताप सिंह इज डिवॉइड ऑफ कॉमन सेंस। तो डिवॉइड की फिक्स प्रपोजिशन होती है ऑफ, डिवॉइड ऑफ समथिंग, ठीक है, लैक ऑफ समथिंग। द नाउन फॉर्म ऑफ नो, नो की नाउन फॉर्म पूछी आपसे। नो आप जानते हैं क्या होती है, नो एक वर्ब होती है, और ये क्वेश्चन बखूबी आता है आजकल आपके एग्जाम में कि वर्ब से नाउन बनाना या नाउन से वर्ब या एडजेक्टिव बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो नो का वर्ब फॉर्म होता है नॉलेज, ठीक है, विजडम नहीं होता है। विजडम अगर कभी आपसे पूछे तो विजडम किसका होता है, ठीक है, विजडम मतलब बुद्धि, बट ये किसका होता है, वाइज का, ठीक है। नेक्स्ट, मोहित इज टॉलर देन आई। अब इसका ध्यान से मतलब समझना कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। चूज द सेंटेंस दैट कन्वे द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस, मतलब जो मीनिंग इस सेंटेंस का है इनमें से किसका मीनिंग सेम है। ये क्वेश्चन पक्का आपको तंग करेगा, क्योंकि दिमागी कसरत का क्वेश्चन है, मैंने फिलअप्स में ऐसा क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, तो सेम क्वेश्चन है। सुबह की क्लास देख लो, वहां पर क्वेश्चन ऐसा फिलअप का मिलेगा आपको, आज ही सुबह जो अपलोड हुई है फिल इन द ब्लैंक, उसको जाकर देखना। चलिए पॉज करके देखना, मैं सॉल्व करता हूं। देखिए मोहित इज टॉलर देन आई, ध्यान से सुनो, मोहित मेरे से लंबा है, सीधा सीधा कह दिया, टॉलर देन आई, तो आई से लंबा है कौन, मोहित, ठीक है। अब आई एम द टॉलेस्ट, मैं सबसे लंबा हूं, नहीं मैं कहां लंबा हूं, मेरे से ऊपर तो मोहित है, तो ये गलत हो गया। आई एम एज टॉल एज मोहित, नहीं मोहित मेरे से ज्यादा लंबा है, उतना टॉल जितना कि मोहित, नहीं ये भी गलत हो गया। मोहित इज एज टॉल एज आई, अब आई एम एज टॉल एज मोहित कहो या मोहित इज एज टॉल एज कहो तब भी बात एक ही है। आई एम नॉट सो टॉल एज मोहित, मैं उतना लंबा नहीं हूं जितना मोहित, इसका मतलब मैं नहीं हूं उतना लंबा तो मैं छोटा हूं, मोहित बड़ा है, बात वही है। तो यही मीनिंग आया होगा क्वेश्चन को देख के, तो दिल गार्डन गार्डन हुआ होगा आप लोगों का। मैंने इसीलिए कहा सेम पैटर्न पे सेम पैटर्न, खोपड़ी में छेद कर देंगे उसके पेपर की, ठीक है। मजा आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए एरर्स 16, पॉज करिए और आंसर दीजिए। ओके लेट्स स्टार्ट। अब पॉज करके सोचना आराम से। आई विल ट्राई टू टेल टू यू वट यू मस्ट डू। देखिए आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि से टू इज इक्वल टू होता है टेल, तो इसीलिए, और सैड टू इज इक्वल टू होता है टोल्ड। तो मेरे दोस्तों टोल्ड के पीछे टू नहीं आता, टेल के पीछे भी टू नहीं आता, सीधा इनके पीछे क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो आई विल ट्राई टू टेल, देखिए टू टेल तो है 2+V1 यानी कि इंफिनिटिव, यहां तो कोई समस्या नहीं है, बट टेल यू, टेल टू यू नहीं, टेल यू, बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट,
चलिए पॉज करके आंसर दे दीजिए। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। एज दे क्लाइंब हायर, वो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे ही ठंडा होता चला जाता है। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये एक तरीके से यूनिवर्सल फैक्ट है? जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे ठंड बढ़ती चली जाती है। तो अगर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इधर पास्ट इंडेफिनिट थोड़ी होगा। बिकम्स, एयर अनकाउंटेबल नाउन है इसीलिए बिकम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। ये टेंस का क्वेश्चन है। मैंने टेंस की कल की क्लास में भी समझाया था आपको कि जब भी यूनिवर्सल फैक्ट या ज्योग्राफिकल फैक्ट, ये भी तो एक तरह का ज्योग्राफिकल फैक्ट है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे ठंड बढ़ती चली जाती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। सी विल बी द आंसर। तभी कहता हूं क्लास देखा करो। चेंज द नरेशन। पॉज करिए और आंसर दीजिए। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अगली बार से पेपर सॉल्व करके आना सारे के सारे। ओके स्टार्ट। द किंग सेड टू हिज मैन पुट द मैन इन प्रिजन। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन टू लगता है, ठीक है, दैट नहीं लगता। तो देखिए द किंग इम्प्लोर्ड, मेरे भाई इम्प्लोर्ड का मतलब होता है रिक्वेस्ट, तो किंग रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है जी, यहां पर सॉरी ये MEN था, ठीक। तो उसने अपने लोगों से कहा कि भैया इसको, इस व्यक्ति को जेल में डाल दो, तो रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा। यहां सीधा सीधा रिक्वेस्ट कह दिया, ये भी नहीं होगा। ऑर्डर्ड हो सकता है बट टू इसके पीछे नहीं आता। ऑर्डर्ड हिज मैन, ऑर्डर्ड अपने पीछे क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। जैसे रिक्वेस्ट ने ऑब्जेक्ट ले लिया, इंप्लोर ने ऑब्जेक्ट ले लिया, तो किंग क्या करेगा? कमांड करेगा अपने लोगों को टू पुट द मैन इन प्रिजन, कि भैया इसको क्या कर दो? जेल में डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया बी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। द पैकेट हैज नॉट बीन ओपन्ड, फुल स्टॉप, यहां तक है, ठीक है, बस। चलिए आंसर दे दीजिए फटाफट। ओके लेट्स सॉल्व। आप पॉज करके देखना इसको। द पैकेट हैज नॉट बीन ओपन्ड, पैकेट जो है वो नहीं खोला गया है, इसका मतलब ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस है। मुझे कैसे पता चला ये पैसिव वॉइस है? मुझे ऐसे पता चला, आपने पढ़ लिया होगा, एक्टिव पैसिव आपको सिखा दिया, हैज हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव में ही लगता है। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, तो सारे ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो हटा देंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट के तीन ऑप्शन है। देखिए एक चीज और मैंने यहां पे नोटिस की है कि नो वन के साथ कभी नोट नहीं आता, तो ये भी हट जाएगा। नो वन निगेटिव, नॉट निगेटिव, ठीक है। अब इसमें से और इसमें से आंसर होगा। अब क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है दोस्तों और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये भी नहीं आएगा, इसका आंसर होगा डी, नो वन हैज ओपन द पैकेट। और वैसे भी अगर मान लो यहां नॉट होता भी तो एनीवन प्लस नॉट की जगह, अगर सपोज करो, मैं आपको एक और काम की बात बता रहा हूं, अगर यहां एनीवन के साथ नॉट होता भी तो भी आप इसमें डी ही प्रेफर करते, अगर पेपर में आया ऐसा क्वेश्चन आके लिए ध्यान रखना। एनीवन प्लस नॉट इज इक्वल टू नन, तो उसमें निगेटिव जब सेंटेंस बनेगा तो फिर नन को प्रीफर किया जाएगा, ना कि एनीवन प्लस नॉट के लिए, ठीक है। डी विल बी द आंसर। लास्ट है ईडियम, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। चलिए आंसर इतनी देर में सोच लिया होगा। तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है बच्चों टू बिगिन अगेन, यानी कि टू चेंज कंप्लीटली, अपना एक्शन जो है, कोर्स ऑफ एक्शन वो बदल देना, ये होता है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न से ही याद कर लीजिए, अपना पूरा प्रोसीजर बदल देना। जी हाँ, तो कितना रहा मॉक टेस्ट में आपका स्कोर? पहला मॉक टेस्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है। आज रियल पता चला आपको कि कैसा हुआ पेपर आएगा, किस तरीके से। अब इसके बाद आप सतर्क हो जाएंगे और उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। कई क्वेश्चन तो आपको दिखे होंगे यार, इस तरीके भी क्वेश्चन आते हैं क्या, ठीक है। एग्जैक्टली मैंने वही ऑफिशियल जैसा एयरफोर्स का पेपर आता था उसी के जैसा ही आपके लिए बनाया है, और हर दिन ऐसा ही मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। बस मैं यही कहूँगा फिर से आप लोगों से, शेयर करिए, लाइक करिए, न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हार्डवर्क आप समझ सकते हैं इट्स 1.29, 2 बजने वाले हैं, बट हार्डवर्क बहुत, इस बार मेहनत बहुत जम के करनी है, और सिर्फ ना केवल एयरफोर्स के लिए करनी है, हर एग्जाम के लिए करनी है। इस बार बहुत बड़ा चेंज लेकर आना है, तब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। स्कोर क्या रहा है कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से हर बच्चा बताएगा, जो भी स्कोर रहा है
उसी से मुझे पता चलेगा कि बच्चों के किधर कहाँ और कहाँ गलती हो रही है, आपसे कहाँ गलती हुई है इसमें, वो भी बताएंगे। ताकि देखिए जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा तब तक इलाज नहीं हो सकता। उसी हिसाब से हम लोग आगे कुछ ना कुछ चीज़ों में चेंज करेंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए, कहाँ मिस्टेक हुई वो बताइए, कौन सा सेक्शन अच्छा गया वो भी बताइए, मॉक टेस्ट कैसा लगा वो भी बताइए। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अगर इतना हार्डवर्क मैं कर सकता हूँ तो क्या आप एक कमेंट नहीं कर सकते? तो इसीलिए कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करें और न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसकी पीडीएफ कहाँ पर है? पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पर है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे, होपफुली आप इंप्रूव करेंगे अगले मॉक टेस्ट में। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।